Hallo und herzlich willkommen bei German Stop। अगर आप A2 लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो हमारे साथ ही रहिए। ये एक क्रैश कोर्स है जिसको हमने बहुत टेक्निकली और अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि आप अपने गोएते, टेल्क, ओएसटे और डेस्कटॉप के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। तो हमारे साथ ही रहिए। ये है हमारा दूसरा लेक्चर पर्सोनाल प्रोनोमन का अकुजाटिव। जर्मन के अंदर नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव और गेनेटिव आर्टिकल्स की कन्वर्सेशन के लिए यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अकुजाटिव पे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अकुजाटिव क्या है? Accusative, direct object case used for the object that receives the action of the verb। Accusative का मतलब होता है कि एक verb जो कि एक्शन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक्शन को डायरेक्ट वसूल कर रहा है। जैसा कि किस एग्जाम्पल में है, Ich sehe den Mann। Ich sehe den Mann। इसका मतलब है कि मैं एक आदमी को देख रहा हूं। तो ये den Mann अकुजाटिव है यहाँ पर, क्योंकि man का जो आर्टिकल है वो होता है der, लेकिन यहाँ पर der से अकुजाटिव बनाने के लिए ये den हो जाता है। तो ich sehe den Mann, क्योंकि man ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वसूल किया है, तो sehe den Mann। जेह की प्रोनाउंसिएशन जेह, देन मान, देन मान। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये। इन अकुजाटिव में प्रोनाउंस रिप्लेस द ऑब्जेक्ट नाउन। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में नाउन्स की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो जर्मन के अंदर भी हमारे पास प्रोनोमन प्रोनाउन को कहते हैं, तो हम यहाँ पर भी उसको यूज करते हैं। जैसा कि इश का प्रोनाउन है मिश, और दू का है तिश, एयर का इन, जी का जी, एस का अकुजाटिव एस, वियर का उन्स, एयर का ऑइश, जी का, और ये छोटा जी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है जैसे कि इंग्लिश में दे, और अगर बड़े वर्ड कैपिटल के साथ जी लिखा हुआ है तो ये एक फॉर्मल जी है बड़े लोगों के लिए, और फॉर्मल कन्वर्जेशन में जी का यूज होता है जैसा कि आप। तो इन दोनों का अकुजाटिव सेम है। दे जैसे जी, उसका भी जी है, और फॉर्मल जी एक पर्सन के लिए उसका भी जी अकुजाटिव सेम है। मिश, मिश की प्रोनाउंसिएशन, और डिश की प्रोनाउंसिएशन, और इन जो कहे एयर, एयर क्या इन अकुजाटिव है। तो देखते हैं कि हम प्रोनोमन्स को कैसे यूज करेंगे और उनकी जगह अकुजाटिव कैसे आएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस द ऑब्जेक्ट नाउन विद प्रोनाउन टू अवॉइड रेपिटिशन। यहाँ पर इश जेह इन, यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ हमने यूज किया था इश जेह देन मान, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इश जेह इन। अब इन क्यों यूज कर रहे हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि ये एक मास्कुलन है और ये एयर एक मास्कुलन है, एयर नॉमिनेटिव है और उसका अकुजाटिव इन है। तो यहाँ पर हम इन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें अकुजाटिव चाहिए, जो कि देन मन की जगह पर अब यहाँ पर अकुजाटिव हुआ है। यहाँ पर हमने आर्टिकल को अकुजाटिव बनाया था जो कि डेयर था, तो डेयर से हमने इसको देन बनाया था, देन मान, इस जे है देन मान। लेकिन इस तरह से अब हमने उस पूरे देन मन की जगह पर प्रोनोमन यूज किया जो कि इन है, इश जे इन।
प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है जे और इन। इसी तरह अगर निगेशन का हम वर्ड यूज करते हैं, यूज निश्ट आफ्टर प्रोनाउन और वर्ब और निगेशन। प्रोनाउन के बाद और वर्ब के बाद हम निगेशन बना सकते हैं, जैसे इश जे इन निश्ट। जैसे मैं उस आदमी को नहीं देख रहा। तो यहाँ पर हमने देन मन की जगह पर इन यूज किया है और ये एयर का एक्कुजाटिव भी है और देन मन की जगह पर इन यूज हुआ है। इसी तरह प्रेपोजिशंस हैं हमारे पास जर्मन के अंदर, जो कि एक्कुजाटिव उनको रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई प्रेपोजिशन इस तरह से हमारे पास सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, जैसे दोष, फ्योर, ओने, गेगन और ये हमेशा जो है एक्कुजाटिव आर्टिकल इनको इसके बाद यूज होता है। तो जैसे कि सेंटेंस में है इश गे है दोष देन पार्क। इश गे है दोष देन पार्क। मैं एक पार्क में से गुजर रहा हूँ। तो देन जो है ये पार्क का है, क्योंकि अगर पार्क मास्कुलिन है, देयर पार्क, तो इससे बन जाता है देन पार्क। देयर का एक्कुजाटिव देन। दोष और पार्क की प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, हमने जो है कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को नॉमिनेटिव के अंदर और एक्कुजाटिव के अंदर, क्योंकि नॉमिनेटिव देयर होता है और एक्कुजाटिव देन। तो जैसे इश नॉमिनेटिव है, डिश एक्कुजाटिव है। इश लीबे डिश, ठीक है, तो डिश एक्कुजाटिव है। इसी तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो प्रोनाउन का है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसको रिप्लेस कर सकता है नाउन को, जैसे हमने ऊपर किया एग्जाम्पल्स में। इश जे देन मन, तो देन मन की जगह पर हम इन यूज कर सकते हैं कि मैं उस आदमी को देख रहा हूँ। इश जे इन, इश जे इन। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें जो है एक्कुजाटिव का ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल वही है इश जे देन मान, क्योंकि मान जो था ये देयर था, तो इसको एक्कुजाटिव देन हो गया। नाउन मान है, और अगर मान का हम प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि एयर था, तो एयर का जब एक्कुजाटिव बनेगा तो इन बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब बनेगा आई सी द मैन। जी काउफ दी ताशे, जी काउफ दी ताशे। दी जो है एक नॉमिनेटिव है, फेमिनन, तो इसका एक्कुजाटिव सेम रहता है दी, दी ताशे। अगर हम इस पूरे नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से तो जी बन जाएगा। जी काउफ जी हम कह सकते हैं। इसी तरह wir lesen das Buch। इस das Buch की जगह पर अगर हम एक्कुजाटिव यूज करेंगे, ये क्योंकि das का नॉमिनेटिव das जो है उसका एक्कुजाटिव भी das ही होता है, तो इस पूरे das Buch की जगह पर हम प्रोनाउन s यूज कर सकते हैं। wir lesen es, जिस तरह हमें इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है we read the book, हम कह सकते हैं we read it। नेक्स्ट एग्जाम्पल, er besucht die Freunde। अब die Freunde जो है वो अपने दोस्तों को विजिट कर रहा है, तो die प्लूरल है हमारे पास यहाँ नॉमिनेटिव, इसका एक्कुजाटिव भी die ही होता है, ठीक है। तो Freunde और यहाँ पर आया जी, ठीक है। तो इस फ्रॉइंडे की जगह दी फ्रॉइंडे जो कि ऑलरेडी एक्कुजाटिव में है जी यूज कर सकते हैं। यह बेसुcht जी। आगे चलते हैं। ich habe den Schlüssel, ich habe den Schlüssel, क्योंकि ये एक मास्कुलिन है, der
नॉमिनेटिव में होता है और den एक्कुजेटिव में। तो ich habe den Schlüssel, और हम कह सकते हैं ich habe ihn, जैसा कि यहां पर है। Wir trinken den Kaffee, wir trinken den Kaffee। काफे का जो आर्टिकल है der Kaffee होता है, तो उसकी जगह पर एक्कुजेटिव रिप्लेस होगा, क्योंकि हम जो है वो कॉफी पी रहे हैं। कॉफी एक एक्शन वसूल कर रहा है, तो हम इसको प्रोनाउन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वी आर ट्रिंकन इन। आगे एक एग्जाम्पल, एयर कैंट देन लेगर, ही नोज द टीचर, और हम कह सकते हैं एयर कैंट इन, क्योंकि लेगर जो है वो एक टीचर है जो कि देयर है, मास्कुलिन है, तो ये den एक्कुजेटिव होगा इसका। Ich liebe die Katze, ich liebe die Katze, चूंकि ये फेमिनिन है तो die Katze होगा, इसका एक्कुजेटिव भी die ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, sie findet das Hotel, sie findet das Hotel। das एक न्यूट्रल है, das चूंकि यहाँ पर das का जो नॉमिनेटिव उसका एक्कुजेटिव भी das ही होता है, और अगर हम das होटल को रिप्लेस करना चाहते हैं प्रोनाउन से तो s यूज करेंगे। sie findet es, मतलब she finds it, द होटल की जगह पर it यूज कर सकते हैं। wir brauchen die Hilfe, wir brauchen die Hilfe, एक फेमिनिन, एक प्लूरल जो है, एक प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, प्लूरल आर्टिकल है दी हेल्फे, तो दी की जगह पर दी ही आएगा, और हेल्फे को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं प्रोनाउन से जी, वी नीड द हेल्प। लास्ट एग्जाम्पल है er kauft das Auto, यहाँ पर ये एक्कुजेटिव है क्योंकि गाड़ी के ऊपर खरीदने का काम हुआ है, उसने एक गाड़ी खरीदी। er kauft es हम इस तरह भी प्रोनाउन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस नाउन को, er kauft es। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारे साथ ही रहिए, इस क्रैश कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे ताकि आप अपने A2 लेवल को अच्छी तरीके से समझ सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमें अपनी कीमती सजेशन से भी आगाह कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।